Jai Hind. In this video, we are continuing the series of solutions of exercise 8C, class 6 mathematics book, Alice Agarwal. In the previous videos, we have seen the solutions up to question 10. So, let's get started from the solution of question number 11. क्वेश्चन 11 में आपसे कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। क्वेश्चन 11 में आपसे बोला जा रहा है कि आप इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में से क्या घटा दें कि आपको ये सेकंड एक्सप्रेशन मिल जाए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट पी ए इक्वल्स फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम लोग पी ए मान लेते हैं और जो हम लोगों को लाना है सेकंड एक्सप्रेशन को उसको हम लोग क्यू ए मान लेते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन को हम लोग क्यू ए मान लेते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन को पी ए। यहाँ पर इसको हम लोगों ने पी ए मान लिया हुआ है और सेकंड एक्सप्रेशन को हम लोगों ने क्यू ए मान लिया हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये डिनोट करता है कि जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ए वेरिएबल के टर्म में है, और यहाँ पर भी ए लेटर ये डिनोट करता है कि जो एक्सप्रेशन है वो ए वेरिएबल्स में है। यहाँ पर पी और क्यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स है जो कि हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए। फर्स्ट हम लोगों ने मान लिया पहले एक्सप्रेशन को पी ए, सेकेंड एक्सप्रेशन को हम लोगों ने मान लिया क्यू ए। यहाँ पर जब हम लोगों ने मान लिया है पी क्यू, उसके बाद यहाँ पर आर आता है, पी क्यू आर अल्फ़ाबेट में पी क्यू के बाद आर आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी ए में से जो कि हम लोगों ने पहले एक्सप्रेशन को माना है क्या घटा दिया जाए कि हम लोगों को दूसरा एक्सप्रेशन क्यू ए मिल जाए। तो हम लोग मान लेते हैं लेट आर ए बी सब्ट्रैक्टेड। मान लेते हैं कि पी ए में से आर ए को घटा दिया जाता है, तो आर ए को घटाने पे हम लोगों को क्यू ए मिल जाता है। तो हम लोगों का इक्वेशन ये बन गया पी ए माइनस आर ए इक्वल्स क्यू ए। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि लेट आर ए बी सब्ट्रैक्टेड हैंस पी ए माइनस आर ए इक्वल्स क्यू ए। ये हम लोगों का इक्वेशन बन गया। उसके बाद हम लोग को आर ए की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पी ए दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में और क्यू ए की भी वैल्यू दी हुई है, तो हम लोगों को आर ए निकालना है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो आर ए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो इसको हम लोग प्लस में करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको उठा के हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई टर्म प्लस में होता है तो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाता है, और राइट हैंड साइड में कोई टर्म माइनस में होता है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म माइनस में होता है तो वो राइट हैंड साइड में प्लस में हो जाता है। मतलब अगर कोई टर्म एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है तो उसका निशान बदल जाता है। तो यहाँ पर आर ए माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ क्योंकि इसको हम लोगों को प्लस करना है। तो ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और हम लोगों को केवल आर ए की वैल्यू निकालनी है तो आर ए को अकेला करना होगा। तो हम लोग आर ए को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में पी ए बचेगा, और आर ए राइट हैंड साइड में अकेला तब होगा जब क्यू ए को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो क्यू ए राइट हैंड साइड में प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो पी ए माइनस क्यू ए इक्वल्स आर ए अब अकेला हो सकता है राइट हैंड साइड में तो आर ए। तो हम लोगों का ये इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर ए को हम लोगों ने राइट हैंड साइड में लाया, अकेला कर दिया। उसको अकेला करने के लिए यहाँ से क्यू ए को हटाया गया है जो कि प्लस में था तो लेफ्ट हैंड साइड में आया माइनस में हो गया। उसके बाद पी ए की जगह उसकी वैल्यू को रखा गया है, क्यू ए की जगह उसकी वैल्यू को रखा गया है, और आर ए की जगह आर ए को, क्योंकि हम लोग को आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट का यूज किया है क्योंकि पीछे वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लगाया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट के पहले
कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का निशान है, तो ये सभी टर्म्स इजीली रिमूव हो गए। यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो गया, -2a है तो +2a हो गया, +1 है तो -1 हो गया, और इधर आपका आर ए चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो ए क्यूब, उसके बाद ए क्यूब का कोई टर्म नहीं है तो ए क्यूब के बाद हम लोग ए स्क्वायर के टर्म को लिखेंगे। तो -4a² -a², उसके बाद हम लोग ए के टर्म्स को लिखेंगे +5a +2a, उसके बाद हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे -6 -1। अब हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो ए क्यूब अकेला है इसलिए हम लोगों ने ए क्यूब लिख लिया है। यहाँ पर ए स्क्वायर के दो टर्म्स हैं, पहले टर्म के साथ -4 है, दूसरे टर्म के साथ केवल -a² है, तो उसके पहले 1 यहाँ पर अंडर स्टूड हो जाएगा, तो हम लोग -1 लिखेंगे। 1 डिनोट नहीं किया जाता तो -1a² हो जाएगा, इसलिए हम लोग -1 लेते हैं। तो दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, 4 और 1 5 दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। दोनों के साथ a² लगा हुआ है तो हम लोग आंसर में भी a² लगाएंगे। इस तरह -5a² हम लोगों के आंसर का नेक्स्ट टर्म हो गया। अब हम लोग a के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो +5 और +2 है दोनों a के टर्म्स के साथ, तो +7 हो जाएगा, दोनों एक जैसे साइन में है, दोनों के साथ a है तो +7a हो गया हम लोगों के आंसर का नेक्स्ट टर्म। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करेंगे। तो -6 -1 दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, 6 1 7 दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। इस तरह -7 हम लोगों का आंसर का लास्ट टर्म हो गया। इस तरह आर ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आर ए को राइट हैंड साइड में कर लेंगे और जो आर ए की वैल्यू आई है उसको आर ए को लेफ्ट हैंड साइड में करके आर ए की जो वैल्यू आई है उसको राइट हैंड साइड में करके हम लोग लिख देंगे और ब्रैकेट का यूज करेंगे उसको लिखने के लिए। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 12 को देखेंगे। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन दिस। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए इक्वल्स, पहले टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं, पहले एक्सप्रेशन को, दूसरे एक्सप्रेशन को बी मान लेते हैं। तो आपसे पूछा है ए बी से कितना बड़ा है। ए बी से कितना बड़ा है इसको निकालने के लिए हम लोग a - b की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर लेट ए इक्वल्स फर्स्ट एक्सप्रेशन बी इक्वल्स सेकेंड एक्सप्रेशन, हैंस a - b इक्वल्स। अगर आपको a - b निकालना है, मतलब पहला एक्सप्रेशन कितना ग्रेटर है दूसरे एक्सप्रेशन से, तो आप a - b निकालेंगे। अगर दूसरा एक्सप्रेशन कितना ग्रेटर है पहले एक्सप्रेशन से तो आप b - a निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन कितना ग्रेटर है दूसरे एक्सप्रेशन से ये पूछा है, तो इसलिए हम लोग a - b निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले एक्सप्रेशन को a माना है दूसरे एक्सप्रेशन को b। तो यहाँ पर हैंस a - b इक्वल ए की जगह उसकी वैल्यू को रख दिया गया है, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह उसकी वैल्यू को रख दिया गया है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो इजली ये सभी टर्म्स बाहर आ गए। यहाँ पर माइनस है तो अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल गए। तो 2a प्लस में था माइनस में हो गया, -3b +3b में हो गया, +3 +c -c में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो a -2a +2b +3b -3c -c। लास्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a के लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, b के लाइक टर्म्स को, c के लाइक टर्म्स को। तो a के लाइक टर्म्स में पहले a है, मतलब +1 a है, +1 अंडर स्टूड होता है, और -2 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा, बड़ा 2 है उसका निशान माइनस है तो -1। सभी के साथ a है इन टर्म्स के साथ तो a हो जाएगा, तो -1a, 1 अंडर स्टूड होता है इसलिए हम लोग केवल -a लिखेंगे। अब हम लोग b के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो +2 +3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो +5 हो जाएगा, दोनों के साथ b है तो हम लोग आंसर में b लिखेंगे, +5b। अब हम लोग c के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। -3 और -c है, मतलब -1 से, तो हम लोग -1 लिखेंगे, दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस, दोनों के साथ c है तो आंसर में हम लोग c लिखेंगे, तो -4c -4c हम लोगों को मिल गया। इस तरह हम लोगों का आंसर आ गया। आंसर को हम लोग ब्रैकेट में पुट कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा है हाउ मच लेस देन दिस इज दिस। आपसे पूछा है कि पहले एक्सप्रेशन
दूसरे एक्सप्रेशन से कितना लेस है, मतलब पहला जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे एक्सप्रेशन से कितना लेस है, कितना कम है। तो हम लोग पहले एक्सप्रेशन को ए मान लेते हैं, दूसरे एक्सप्रेशन को बी मान लेते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन लेस है दूसरे एक्सप्रेशन से, इसका मतलब है दूसरा एक्सप्रेशन बिग है। हेंस बी माइनस ए इक्वल्स, तो हम लोग बी माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि पहला एक्सप्रेशन लेस है, छोटा है। तो बी की वैल्यू हम लोग रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और ए की वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो ये सभी टर्म्स यहाँ पर प्लस है तो ये सभी टर्म्स इजली बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो माइनस है, ये माइनस में तो प्लस में हो गया, ये प्लस में तो माइनस में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सजाएंगे एक साथ। तो 2x माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 2y माइनस z माइनस 3z। अब हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर +2 है और -1 है, यहाँ पर माइनस एक्स है मतलब -1x, 1 अंडरस्टूड होता है। एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा। बड़ा यहाँ पर 2 है उसका निशान प्लस है तो आंसर भी प्लस में हो जाएगा। और दोनों के साथ एक्स लगाए तो एक्स, तो +1x हम लोगों का आंसर आ गया। 1 अंडरस्टूड होता है और प्लस भी अंडरस्टूड होता है पहले टर्म में किसी एक्सप्रेशन के, तो इसलिए हम लोग केवल एक्स लिखेंगे। अब हम लोग y के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -4 + 2, एक माइनस में एक प्लस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आएगा। यहाँ पर बड़ा 4 है उसका निशान माइनस है तो आंसर में माइनस, और दोनों के साथ y है तो हम लोग आंसर में भी y लगाएंगे। तो -2y हम लोगों के आंसर का नेक्स्ट टर्म आ गया। अब हम लोग z के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। -z मतलब -1z है तो हम लोग -1 लिखेंगे और -3, दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा, दोनों के साथ z है तो आंसर में भी z आएगा। तो -4z हम लोगों के आंसर का लास्ट टर्म आ गया और हम लोग आंसर को ब्रैकेट में पुट कर देंगे। क्वेश्चन 14 में आपसे बोला जा रहा है बाई हाउ मच डस दिस एक्सीड दिस। आपसे पूछा जा रहा है कि ये इस एक्सप्रेशन से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है। तो हम लोग पहले एक्सप्रेशन को ए मान लेते हैं, दूसरे एक्सप्रेशन को बी मान लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछा है कि ए कितना ज़्यादा है बी से, तो हम लोग ए माइनस बी को ही निकालेंगे क्योंकि ए ज़्यादा है तो ए माइनस बी निकालेंगे। तो हैंस ए माइनस बी इक्वल्स ए की वैल्यू रख देंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और बी की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो ये सभी टर्म्स इजीली रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो ये सभी टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में तो माइनस में हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो गया। यहाँ पर +4x है तो ये -4x हो गया, और यहाँ पर आपको -1 है तो +1 में हो गया। ये यहाँ पे -1 है तो +1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ सजाएंगे। तो 3x² प्लस एक्स स्क्वायर -5x -4x +6 +1 -x³। आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं सभी लाइक टर्म्स को हम लोगों ने सजाया। तो पहले 3x² आएगा, उसके बाद x² आएगा, उसके बाद -x -4x। इसी तरह से हम लोगों ने सभी लाइक टर्म्स को सजा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 3x² आया है, उसके बाद x² -5x -4x +6 +1 -x³। अब हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स के पेयर्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x³ का कोई पेयर नहीं है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर +3 है और +1 है, +x² मतलब +1x², 1 अंडरस्टूड होता है, दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे। दोनों के साथ x² है तो x² हम लोग आंसर में लगाएंगे। तो +4x² प्लस अंडरस्टूड होता है पहले टर्म में। उसके बाद हम लोग x के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -5 -4 दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे। 5 और 4 9, दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा। दोनों के साथ x है तो आंसर में भी x आएगा, तो -9x। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग
कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो +6 +1 दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे। 6 1 7 दोनों प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो यहाँ पर +7 और -x³ अकेला है तो हम लोग उसको वैसे ही लिख लेंगे। लास्ट में हम लोग इसको इंक्रीजिंग पावर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर x की पावर 3 सबसे अधिक है तो हम लोग इसलिए -x³ को पहले लिखेंगे, क्योंकि x³ का जो साइन है वो उसके पहले होता है, किसी भी टर्म का साइन उसके पहले होता है। तो -x³, उसके बाद x³ के बाद x² आएगा उससे छोटा। तो यहाँ पर 4x² है, x³ के बाद 2 आता है तो यहाँ पर 4x² के पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो +4x²। उसके बाद x² के बाद x का टर्म आएगा तो यहाँ पर -9x। लास्ट में हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिख देंगे +7 और हम लोग आंसर को ब्रैकेट में पुट कर देंगे। क्वेश्चन 15 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पर 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो हम लोग मान लेते हैं पहले एक्सप्रेशन को a, दूसरे को b, तीसरे को c और लास्ट वाले एक्सप्रेशन को हम लोग डी मान लेते हैं। तो आपसे बोल रहा है कि a + b का सम जो निकालने के बाद आपको मिलेगा वो, और c + d का जो सम निकालने के बाद मिलेगा आपको वो। a + b के सम में से यहाँ पर a + b आप निकालिए, उसमें से आपको c + d की वैल्यू को घटाना होगा, माइनस करना होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम लोगों ने मान लिया है लेट a इक्वल फर्स्ट एक्सप्रेशन b c d। इसी तरह सभी एक्सप्रेशन को हम लोगों ने a b c d मान लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्सप्रेशन को। अब हम लोगों को बोला गया है कि a + b निकालिए, उसके बाद c + d निकालिए, उसके बाद a + b में से c - d की वैल्यू को घटा दीजिए। तो हम लोग निकालते हैं हैंस a + b इक्वल a की जगह उसकी वैल्यू को रख दिया गया है, b की जगह उसकी वैल्यू को रख दिया गया है। यहाँ पर प्लस निकालना है इसलिए हम लोगों ने बीच में प्लस लिखा हुआ है, लगाया हुआ है। यहाँ पर इसके पहले प्लस साइन है तो ये सभी टर्म्स इजली रिमूव हो गए। यहाँ पर भी प्लस है तो ये सभी टर्म्स इजली रिमूव हो गए ब्रैकेट से। नेक्स्ट स्टेप में सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा गया तो +5x -8x -4y +y +6z -2z। लास्ट स्टेप में हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर +5 है और -8 है x के लाइक टर्म्स को सॉल्व करने पे। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 8 में से 5 को घटाएंगे 3 आएगा। बड़ा 8 है उसका निशान माइनस है तो -3, दोनों के साथ x है तो x, तो -3x हो गया। उसके बाद हम लोग y के टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो -4 और +y है मतलब +1y, तो +1 एक माइनस में एक प्लस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे 3 आएगा। बड़ा यहाँ पर 4 है उसका निशान माइनस है तो -3, दोनों के साथ y है तो आंसर में भी y, तो -3y। अब हम लोग z के टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो +6 और -2, एक प्लस में है एक माइनस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे 4, बड़ा यहाँ पर 6 है उसका निशान प्लस, तो प्लस, दोनों के साथ z है तो आंसर में भी z, तो +4z। अब हम लोग c + d की वैल्यू को निकालेंगे तो c की जगह c की वैल्यू को रखेंगे, बीच में प्लस, और d की जगह d की वैल्यू को। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट्स के बाहर प्लस के साइंस हैं दोनों जगह, इसलिए सभी टर्म्स इजली रिमूव हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो 12x -3x -y +5y +3z -8z। अब हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो +12 और -3 x के लाइक टर्म्स को सॉल्व करने पे एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 12 में से 3 गया 9, दोनों के साथ x है तो x +9x हो गया क्योंकि बड़ा 12 है यहाँ पर। अब हम लोग y के टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो -1 +5, तो यहाँ पर हम लोग एक माइनस में एक प्लस में, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, दोनों के साथ y है तो y, बड़ा यहाँ पर 5 है तो +4y, तो +4y। अब z के टर्म्स को सॉल्व करने पे तो +3 -8, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग घटा देंगे बड़े में से छोटे को, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, दोनों के साथ z है तो आंसर में भी हम लोग z लिखेंगे तो -5z, क्योंकि बड़ा यहाँ पर 8 है इसलिए आंसर में भी माइनस लगाएंगे। तो हम लोगों को a + b की वैल्यू c + d की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग a + b की वैल्यू में से c + d की वैल्यू को माइनस कर देंगे, यही आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। सॉरी, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि
आपको ए प्लस बी, ए और बी के सम को निकालना है और सी प्लस डी के सम को निकालना है। तो ए प्लस बी के सम को सी प्लस डी के सम में से घटाना है, मतलब आपको सी प्लस डी में से ए प्लस बी को घटाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमने आपको थोड़ा गलत बता दिया, उल्टा बता दिया। आपको सी प्लस डी में से ए प्लस बी को घटाना है। पीछे मैंने आपको पहले ए प्लस बी में से सी प्लस डी को घटाने को बोल दिया, जो कि मैंने उल्टा बता दिया। आपको सी प्लस डी में से ए माइनस बी को घटाना है। तो यहाँ पर हम लोग सी प्लस डी में से ए प्लस बी को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सी प्लस डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। तो सी प्लस डी की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। और उसके बाद हम लोग ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो ये सी प्लस डी की जो वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने लिखी है वो इजली रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर माइनस है, तो ए प्लस बी की वैल्यू जो हम लोगों ने लिखी उसका निशान बदल जाएगा। तो 3x माइनस में है तो प्लस में हो गया, 3y माइनस में है तो प्लस में हो गया, 4z प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो गया। अब हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो 9x प्लस 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 5z माइनस 4z। अब हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्लस 9 है और प्लस 3 है, दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे। दोनों के साथ x है तो हम लोग आंसर में भी x लगाएंगे, दोनों प्लस में है तो आंसर भी प्लस में। तो प्लस 12x हम लोगों का आ गया आंसर का फर्स्ट टर्म। यहाँ पर प्लस अंडरस्टूड होता है इसलिए हम लोग केवल 12x लिखेंगे। अब y के लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो प्लस 4 प्लस 3 दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ y है तो आंसर में भी हम लोग y लगाएंगे। तो प्लस 7y हम लोगों के आंसर का नेक्स्ट टर्म। अब हम लोग z के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस 5 माइनस 4 दोनों एक जैसे साइड में है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा, दोनों के साथ z है तो आंसर में भी हम लोग z लिखेंगे। इस तरह आंसर के लास्ट टर्म का भी हम लोगों ने आंसर के लास्ट टर्म को भी हम लोगों ने लिख लिया और हम लोग आंसर को ब्रैकेट में पुट कर देंगे। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन 16 में बाई हाउ मच इज लेस देन दिस ग्रेटर देन दिस, सॉरी बाई हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन दिस। आपसे पूछा है कि जो पहला एक्सप्रेशन है वो दूसरे एक्सप्रेशन से कितना ज़्यादा है। तो पहले एक्सप्रेशन को हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरे एक्सप्रेशन को बी। तो आपसे पूछा है ए बी से कितना ज़्यादा है, तो हम लोग ए माइनस बी को निकाल देंगे। तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल्स ए, सेकेंड एक्सप्रेशन इक्वल्स बी। तो उसके बाद हम लोगों को निकालना है ए माइनस बी की वैल्यू, हेंस ए माइनस बी इक्वल्स ए की जगह ए की वैल्यू को रखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, बी की जगह बी की वैल्यू को रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ पर प्लस साइन है तो सभी इजली रिमूव हो गए, यहाँ पर माइनस साइन है तो अंडर वाले टर्म्स के निशान बदल गए। 2x प्लस में है तो माइनस में हो गया, 5y प्लस में है तो माइनस में हो गया, 6z माइनस में है तो प्लस में हो गया, 2 प्लस में है तो माइनस में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे हम लोग। तो 2x माइनस 2x माइनस 3y माइनस 5y प्लस 4z प्लस 6z और माइनस 2। तो उसके बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2x एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया आपस में। अब हम लोग y के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -3 -5 दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, 3 5 8 दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में, दोनों के साथ y है तो हम लोग आंसर में भी y लिखेंगे। तो -8y हम लोगों का आंसर आ गया, आंसर का फर्स्ट टर्म। क्योंकि यहाँ पर 2x एक बार प्लस में था एक बार माइनस में तो ये आपस में कैंसिल हो गए। कोई भी टर्म अगर एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब हम लोग तो इसलिए हम लोगों का y का जो टर्म आएगा वो पहला टर्म हो गया आंसर का। अब हम लोग z के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो +4 +6 दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 10 दोनों के साथ z है तो आंसर में z, दोनों प्लस में तो आंसर भी प्लस में, तो प्लस z हो गया, 10z हो गया हम लोगों का। और यहाँ पर -2 बचा है तो -2 ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसको हम लोग ब्रैकेट में पुट कर देंगे। एक्सरसाइज 8C के लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है बाई हाउ मच डज 1 एक्सीड दिस। आपसे पूछा जा रहा है कि 1
इस एक्सप्रेशन से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है। तो 1 को हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरे एक्सप्रेशन को हम लोग बी मान लेते हैं। तो हम लोगों से पूछा ए बी से कितना ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ए माइनस बी की वैल्यू को निकालेंगे। अगर पूछता बी ए से कितना ज़्यादा है तो हम लोग बी माइनस ए की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन में लेट ए इक्वल्स 1 एंड बी इक्वल जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको बी मान लेते हैं। हेंस ए माइनस बी हम लोग निकालेंगे। तो 1 में से हम लोग दूसरे एक्सप्रेशन को घटा देंगे। 1 को ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि 1 अकेला टर्म है। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तब हम लोग उस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 1 को हम लोगों ने 1 ही लिखा है। यहाँ पर माइनस है ब्रैकेट के पहले, तो अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो 2x माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये -4 +4 में हो जाएगा। लास्ट में हम लोग सभी एक्सप्रेशंस इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो ABCD जब आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं इंग्लिश के तो उसमें सबसे पहले x आता है एक्स वाई में। यहाँ क्योंकि यहाँ पर दो लेटर्स ही हैं, दो लेटर्स ही हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो इसलिए दो लेटर्स में एक्स वाई में एक्स पहले आता है, इसलिए हम लोगों ने -2x लिख लिया आंसर में। उसके बाद +3y। उसके बाद यहाँ पर दो कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक है +1 एक है +4। तो +4 +1 हम लोगों ने लिख लिया। लास्ट स्टेप में ये दोनों कांस्टेंट टर्म सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि एक्स वाई के अकेले टर्म्स है। तो -2x +3y और यहाँ पर +4 है और +1 है, दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे दोनों प्लस में, तो आंसर भी प्लस में, तो +5। और हम लोग आंसर को ब्रैकेट में पुट कर देंगे। इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज सीखे, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कवर कर लिया। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।